हाँ, तो जय हिंद साथियों। चलिए फिर आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। आज जो ट्रिग्नोमेट्री का होने जा रहा है ये एक्सरसाइज 8.4 होगा। हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का भाग संख्या 1, भाग संख्या 2, भाग संख्या ये तीसरा होने वाला है, यानी कि ये एक्सरसाइज 8.4 का ये तीसरा क्लास होने जा रहा है। हम लोग 2 क्लास को कर चुके हैं। बहुत ही लॉन्ग चैप्टर था ये और इसमें अधिक प्रश्न रहने के कारण और लॉन्ग इसमें प्रश्न बनता था, जैसे कि 5 अंक के प्रश्न था, प्रूव्ड करना पड़ता था। इसीलिए हम लोग इनको 3 भागों में बांट के पढ़े हैं और बहुत ही आसान रूप से पढ़े हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप DBM क्लासेस पर एक ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे बेसिक क्लास और एक्सरसाइज सारे क्लास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का करवाया गया है। और आज जो ट्रिग्नोमेट्री का है ये अंतिम क्लास है। कौन सा है ये? आज अंतिम क्लास है। तो आप पूरा बारीकी से जिस तरह से ऑफलाइन में क्लास करवाया जाता है उस तरह से हम यहाँ पे क्लास लिए हैं और आप जाकर वहाँ देख सकते हैं DBM क्लासेस पर। और आज जो होगा ट्रिग्नोमेट्री का अंतिम क्लास होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्या करिए कि आप एक कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। मेरे पास किसी भी तरह का डिजिटल सुविधा नहीं है, बुक मेरे पास भी है, आप भी बुक रख लीजिए ताकि जो प्रश्न है वो जो हम बताएंगे वो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। चलिए आज हम थोड़ा सा क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, यानी कि रिवाइज कर लेते हैं। आज अंतिम क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं कि जैसे मानकर चलिए आपसे सबसे पहले हम फार्मूला पूछते हैं, क्योंकि पूरा फार्मूला ही इसमें आधारित है। टोटल चैप्टर की बात करें तो मैथ में फार्मूला ही बहुत अधिक पूछा जाता है। चलिए हम आपसे अगर पूछे कि भाई, चलिए हम आपसे पूछे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, और आपसे पूछे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, और टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा बराबर क्या होता है। वहीं अगर आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, और आपसे पूछे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। इन सारी चीज के जवाब दीजिए। और आपसे अगर पूछे कि वो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ये सारा कमेंट करके बताइए इसका क्या होगा। उनके बाद अगर हम आपसे पूछे कि कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, और साइन यहाँ पे 45 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है। इन सारे चीज़ों में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि साइन थीटा में अगर कोसेक थीटा से गुणा करते हैं तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। कोस थीटा में सेक थीटा से गुणा करते हैं तो इसका मान 1 होता है। टेन थीटा में कॉट थीटा से गुणा करते हैं तो इसका भी मान क्या होता है, 1 होता है। कितना आसान है बताइए। तो ये सारा चीज पहले ही बेसिक क्लास में बता दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसका मान कैसे निकला, ये सब चीज है क्या, ये टेन कॉट सेक साइन ये क्या है, ये सारा चीज गुणा करने पे, प्लस करने पे, माइनस करने पे वन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये आज अंतिम क्लास है। अगर आपको जानने की जरूरत, आप चाहते हैं कि हमें ये सारा चीज आना चाहिए, जानना चाहिए, तो अगर आप जिज्ञासु हैं तो आप DBM क्लासेस पर ये सारा चीज पढ़ा हुआ है। बेसिक क्लास, एक्सरसाइज आप टोटल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा में अगर कोस स्क्वायर थीटा से यहाँ पे जोड़ देते हैं दोनों को तो इसका भी आंसर 1 हो जाता है। इसका भी देखिए, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। वाह, देखिए ये सारा चीज 1 ही हो गया। कैसे हुआ, ये सारा चीज आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए cos 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1/√2, सॉरी 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है। अगर हम आपसे पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। क्या होता है, कोई कोई व्यक्ति ऐसे भी लिखता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। देखिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है।
प्लस का साइन पहले पीछे कुछ कर सकते हैं, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab क्या होता है, माइनस का 2ab होता है। वही अगर आपसे पूछे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है इसका सूत्र, तो इसका होता है ए माइनस बी का होल इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर क्या होता है। ये सारा चीज अगर आपको नहीं आता है तो क्या करिए, इसको लिख लीजिए। ये सारा चीज बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ही आसान लगेगा जो बार बार क्लास कर रहे हैं, रेगुलर है। ये सारा चीज एकदम पूरा एकदम हलवा की तरह लगता होगा। जिस तरह से दूध में केला डाल के खाते हैं, सड़सड़ा के पी लेते हैं, ठीक उसी तरह से आपको लगता होगा ये बहुत ही आसान है। कब, जब टोटल क्लास आप किए होंगे तब। चलिए थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछे भाई क्या पूछे, पहले इसको मिटाने दीजिए। चलिए अगर आपसे पूछे कि टेन थीटा बराबर भाई यहाँ पे दे दिया जाए कि 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, बताइए तो इन दोनों का मान क्या होगा। ये सारा चीज पहले ही बता चुके हैं, बताइए तो कहिएगा सर ये जो टेन थीटा, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये ले लेंगे टेन थीटा बराबर यहाँ पे क्या दिया 3/4 दिया हुआ है, और टेन थीटा का जो सूत्र होता है हम लोग शुरुआत में जो पढ़े थे वो पढ़े थे P/B है ना। तो P का मान ये है सर, हमको क्या चीज का मान ज्ञात करना, तो हमें H का मान हमें ज्ञात करना है। तो H बराबर क्या होता है सर, दो छोटी भुजा का वर्गों का योग होता है ना, क्योंकि ये बड़ी भुजा है तो P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे H बराबर हो जाएगा अंडर रूट P का मान है क्या 3 का स्क्वायर प्लस या B 4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो H बराबर हो जाएगा सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी कि H का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। जब H का मान भी पता चल गया है, P का मान भी पता है, B का मान भी पता है, तो बताइए सारा मान पता चल जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए एंगल यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, इसीलिए हम किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं किए हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है, इसका सूत्र P/H है ना। तो P का मान क्या है भाई, तो P का मान 3 है और H का मान जस्ट निकाले हैं 5, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 3/5। cos थीटा पूछा है, तो cos थीटा बराबर होता है P/H है ना। तो B/H, तो B का मान क्या है 4 है और H का मान जस्ट निकाले 5, तो इसका आंसर 4/5। तो इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है भाई, अगर आप टोटल क्लास किए होंगे ये सारा चीज आपको आसान लगेगा। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, आज प्रश्न की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 8.4 जो बचा हुआ है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की बात हम लोग आज करेंगे, और ये आज अंतिम क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का। तो कौन सा होने जा रहा है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज होने जा रहा है 8.4 का अंतिम क्लास आज है ना। तो चलिए वो भी एक्सरसाइज 8.4 का जो है प्रश्न संख्या जो है क्वेश्चन 5 का रोमन संख्या 9 पढ़ेंगे आज। सोचिए कितना नजदीक हम लोग आ चुके हैं ना, बहुत ही समय अधिक लग गया है। तो प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे रोमन संख्या जो 9 है वो क्या है भाई, यहाँ पे सेक ए है, क्या है, सॉरी सेक नहीं, कोसेक ए है, कोसेक ए माइनस का साइन ए, साइन ए का होल है ना। उसके बाद क्या है कोष्ट में सेक ए माइनस का कॉस ए, कॉस ए का होल है। इसके बाद बराबर क्या है 1/tan ए प्लस का कॉट ए, क्या है कॉट ए। देखिए प्रश्न में क्या कहा है, देखिए संकेत लिखा हुआ नीचे में, पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि वाम पक्ष दायां पक्ष को अलग अलग सरल करें, यानी कि जो LHS है, ये LHS और ये RHS, इन दोनों को अलग अलग करके हमें सरल करना है ना। तो हम इसको क्या कहते हैं भाई, हमने बहुत बार इनको बताया और शुरू से लेकर अंत तक हम ये अंत तक बताते हैं कि इसको LHS कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बायां साइड है, ये दाएं साइड है, दाएं साइड को RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड इसको RHS कहते हैं, इसको LHS कहते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे LHS को लेंगे, यहाँ लिखेंगे हम है ना। तो LHS लेना है और LHS देखिए क्या है, तो यहाँ पे कोसेक
ए माइनस का साइन ए का होल है इंटू यहाँ पे क्या है सेक ए माइनस का कॉस ए। अब सोचिए इसको क्या करना है, क्या करेंगे, ऐसा क्या करेंगे कि आ जाएगा। तो शायद हमको लगता है कि इसको भाई यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम ये सारा चीज बताएंगे। जस्ट ये भी बताया कि साइन ए बराबर क्या हो सकता है, एक बटा कोसेक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जी हाँ। और अगर हम बोले कोस ए को क्या लिख सकते हैं तो कहिएगा कि एक बटा सेक ए भी लिख सकते हैं, चाहे उल्टा कुछ कहिए। अगर हम आपसे पूछे सेक ए बराबर क्या होगा तो वही होगा भाई एक बटा कोस ए होगा। अगर हम आपसे पूछे यहाँ पे कोसेक ए बराबर क्या होगा, क्या होगा कोसेक ए बराबर क्या होगा तो कहिएगा एक बटा साइन ए, क्योंकि दोनों उल्टा चल रहा भाई, तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, क्या हम कोसेक ए को हम ऐसे लिख सकते हैं एक बटा साइन ए, जी हाँ। प्लस यहाँ पे क्या बीच में क्या माइनस का साइन है, माइनस का साइन, इस साइन को जैसे तैसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोष्ठ में इसको घेर दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत है बताइए, तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है, इस सेक को बोले कैसे चेंज करेंगे, सेक बराबर क्या वन बटा कॉस ए, माइनस है इस कॉस ए को जैसे तैसे छोड़ दीजिए। अब देखिए इसका बट्टा कुछ नहीं तो एक है, इसका भी बट्टा कुछ नहीं तो एक है। यहाँ तक समझ में आया, कैसे किए, सूत्र याद रहना चाहिए, समझे, सूत्र याद रहेगा, हर एक चीज संभव है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, साइन ए और वन का एलसीएम क्या होगा तो कहिएगा सर क्या बात है, ये तो साइन ए का ही हो जाएगा, क्योंकि एक में किसी भी संख्या से गुणा करो भाग करो, चाहे आप कुछ भी करो वो उतना ही होता है, समझे। तो ये गुणा करने के बाद इतना ही आएगा, एलसीएम भी लेंगे तो यही आएगा। अब साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो बचेगा एक, एक को ऊपर से गुणा करेंगे एक ही होगा, कैसे हुआ ये कट गया, बीच में माइनस है, एक को साइन ए से गुणा करेंगे तो क्या होगा साइन ए ही होगा, इस साइन ए को साइन ए से गुणा करेंगे क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखिए आप इसको घेर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा का सिंबल है, इनटू मतलब क्या होता है भाई गुणा ही होता है, कोष्ठ में इन दोनों का फिर एलसीएम क्या होगा, यस सर ये भी तो बताने वाली बात, पूछने वाली बात है, बताइए तो ये सारा चीज आता है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कोस ए कोस कर जाएगा, एक बीच में माइनस है माइनस हो जाएगा, इस एक को कोस ए से गुणा करेंगे तो क्या होगा कोस ए ही होगा, और कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर ए होगा, फिर कोष्ठ को घेर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात ये है, इसको मिटा देते हैं, ये भी समझा दिए इसको। अब समझने की बात ये है कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे एक ठोर क्या बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स में आपको बताते हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बताइए तो, और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है तो कहिएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है तो साइन स्क्वायर ए होता है। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, बार बार बता रहे क्योंकि आज लास्ट का क्लास है, नहीं समझ में आ रहा है तो टोटल क्लास करिए। बेसिक क्लास हमने 1 से लेकर 7 तक पहले बेसिक क्लास करवाए हैं, उनके बाद एक्सरसाइज करवाए, इसीलिए ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा आसान रूप से समझ सके, समझे। तो चलिए ये सारा चीज कैसे हुआ ये यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए भाई कि जो यहाँ पे बराबर है, क्या हम इसके बदले में वन माइनस साइन ए जो है इसके बदले में क्या हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत, कैसे हुआ तो वहां पे देख लीजिए, बट्टा में क्या है साइन ए है, कोई दिक्कत, गुना का सिंबल है गुना का सिंबल कर देंगे। क्या इसके बदले में क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं तो कहिएगा इसके बदले में सर आप हम क्या लिख सकते हैं ये साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बट्टा का क्या हो जाएगा जो दिया हुआ यहाँ पे वही लिख देंगे कॉस ए। अब देखिए ऊपर नीचे कटता है गुना गुनी है ना, तिरछा तिरछी भी कटता है ऊपर नीचे भी कटता है। अब देखिए यहाँ पे साइन जो है भाई दो गो है ना, यहाँ एक स्क्वायर है, इधर साइन जो है अटके गो, इसको काट दीजिए, कट गए है कॉस, देखिए स्क्वायर यहाँ पे दो गो, ये कॉस अटके गो, इसको भी काट दीजिए, यह समझ में आ गया। अब देखिए जो बचा हुआ उसको लिख लीजिए, बचा हुआ क्या है तो यहाँ पे साइन ए बट्टा का, यहाँ पे क्या बचा हुआ कुछ बचा हुआ है नहीं बचा हुआ भाई, ये तो क्या है कॉस ए बचा हुआ है, नीचे कुछ नहीं बचा हुआ है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो बचा हुआ यहाँ क्या कॉस ए है,
कॉस ए, और यहाँ पे इनटू मतलब गुना होता है भाई, और यहाँ पे साइन ए भी बचा हुआ है। तो देखिए ये बचा हुआ आरएचएस को जो हम सॉल्व, किसको, एलएचएस को सॉल्व किए, तो एलएचएस को जो हम सॉल्व किए भाई वो क्या निकला, वो निकला cos a इंटू साइन ए निकला। तो बताइए सही है भाई। अभी इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इनको भी सॉल्व करके इतना लाना पड़ेगा, तब जाकर हम कह सकते हैं कि एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर है। तो कैसे होगा, आइए इधर इसको देखते हैं, इनको तो मिटा देते हैं। अब इधर हम आरएचएस को लेते हैं, किसको भाई, आरएचएस को लेते हैं, इधर घेर देते हैं, इसको थोड़ा सा घेर दे। अब हम लोग ये आरएचएस इसको कहते हैं, इसको एलएचएस कहते हैं। तो आरएचएस, आरएचएस क्या बता रहा है, 1 बटा क्या है, tan a प्लस का cot a है। अब देखिए यहाँ पे सूत्र फिर बात आ गई, क्या tan a बराबर क्या होता है बताइए, तो कहिएगा sin a होता है बटा का cos a होता है ना। अगर आपसे पूछे cot a बराबर क्या होता है बताइए, तो कहिएगा सर cos a में अगर हम sin a से भाग दे देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, cot a हो जाएगा। ये सारा चीज बताया होगा भाई। तो यहाँ पे बराबर का सिंबल, एक मेन बटा यहाँ पे देंगे। अब बताइए साइन, यहाँ पे tan a के बदले में क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में क्या हम इसको लिख सकते हैं, काहे लिख रहे हैं, काहे पूरा करने के लिए हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a बटा का हो जाएगा cos a, बीच में क्या प्लस का सिंबल है, तो यहाँ प्लस का सिंबल। cot a के बदले में क्या लिख सकते हैं, cos a लिख सकते हैं, बटा का क्या लिख सकते हैं साइन a, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं, मिटा दिए। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे भाई, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे, पहले मेन बटा 1 दे देते हैं, ये ऊपर वाला 1 है, इसको यहाँ पे बटा दे देते हैं। अब जो है छोटी बटा यहाँ पे दे देते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या, और समान संख्या क्या होता है, आपस में गुना हो जाता है, cos a इंटू क्या हो जाएगा साइन a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। cos a कट जाएगा, बचा क्या, साइन a बचा नहीं बचा, ये साइन a बचा, इस साइन a को इस साइन a से गुना करेंगे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर a हो जाएगा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बीच में प्लस का सिंबल दे दीजिए। अब देखिए इस साइन से ये साइन कट जाएगा, बचा क्या cos a को cos a से गुना करेंगे क्या होगा, cos स्क्वायर a होगा, जी हाँ cos स्क्वायर a होगा। अब देखिए सर एक चीज आप बताइए, एक जो ऊपर में है इसको ऐसे लिख दीजिए, साइन a प्लस cos a बराबर क्या होता है, एक होता है नहीं होता है, जी हाँ एक होता है। तो इसके बदले में, किसके बदले में, इसके बदले में एक लिख सकते हैं, इन पूरे जो संख्या है साइन स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a बराबर एक लिख सकते हैं, तो एक यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे छोटी बट्टा दे देते हैं, cos a इंटू का साइन a, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोई भी संख्या गुना में होता है, क्या होता है, गुना में होता है, यानी कि 1 बट्टा कुछ नहीं, तो इसका देखिए 1 है, ये तो टोटल संख्या इसका बट्टा में है, भागा में है ना। तो इसको जब गुना में करेंगे तो संख्या क्या होगा, पलट जाएगा ना, पलटेगा, ऊपर चले जाएगा, cos a इंटू साइन a बट्टा का 1। अब देखिए इस 1 से ये 1 कट जाएगा, है ना, ये गुना करेंगे तो कुछ नहीं होगा, जैसे एक तैसे रह जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बचा, तो ये संख्या यहाँ पे बचा cos a इंटू का साइन a। तो आप बताइए भाई, अभी हम इसको क्या करते हैं, आरएचएस करते हैं नहीं करते हैं, तो इसको आरएचएस करते हैं। और एलएचएस को सॉल्व किए क्या है, cos a sin a, इनको भी सॉल्व किए तो cos a sin a। तो हम कह सकते हैं इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, क्या हो गया आरएचएस। तो इसको कर दीजिए प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड। चलिए ये सब 5 अंक में प्रश्न पूछा जाता है, सोचिए कितना छोटा कितना आसान है, सिर्फ प्रोसेस पता होना चाहिए। प्रोसेस का पता चलेगा, पहले देखिए निचोड़ निकालिए इसका, और 2-3 बार वीडियो को देखिए। अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो 2-3 बार देखिए, बनाइए, समझिए, फिर देखिए, फिर बनाइए, फिर समझिए। तो जब आप क्या करिएगा कि प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो आपका ये दिमाग से उतर के हाथ पे छप जाएगा। आंख को बंद कर लीजिएगा, एकदम हाथ को कहिएगा लिखो लिखो, एकदम पूरा लिख डालेगा। आप अपना नाम देखिए भाई, आप अपना नाम को इतना लिखे हैं, इतना लिखे हैं, इतना लिखे हैं, कोई मारियो रहा, चाट मार दे रहा, आप लिख भी रहे, कितना मार दे आप लिख दीजिएगा। क्यों, क्योंकि इतना उनको प्रैक्टिस किए हैं, इतना अभ्यास किया है। आपकी जीभ की बात हटाइए, आपके दिमाग की बात हटाइए, आपकी उंगली जो है भैया, आपका जो उंगली है उनको याद हो चुका है, कब प्रैक्टिस किए हैं तब। तो चलिए ये प्रश्न बन गया है। अगर आप चाहते हैं कि इनका शॉर्ट स्क्रीन लेने के लिए तो वीडियो को रोक के शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, चाहे आप बनाने के लिए चाहते हैं तो वीडियो रोक के बना लीजिए साथ साथ में।
अब चलिए आज जो है क्या करेंगे, अंतिम प्रश्न को देखते हैं। कौन सा अंतिम प्रश्न, यानी कि 10वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इनको मिटा देते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन जो है हिंदी में करते हैं प्रश्न, इंग्लिश में क्वेश्चन करते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अंतिम 10वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो ये कह रहा भाई यहाँ पे 10वां है, आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही खुशी की बात है। तो ये है 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टा का है 1 + cot स्क्वायर ए, इसको घेर दिया गया, हम भी घेर देते हैं, बराबर का क्या है कोष्ठ में, इसको भी घेर देते हैं। पहले 1 माइनस का 10a, इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर नहीं है भाई, और 1 माइनस कॉट ए, इस पर भी स्क्वायर नहीं, इसका होल स्क्वायर है, क्या है होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत, बराबर का क्या है 10 स्क्वायर ए है। तो हमको क्या करना है भाई, यहाँ पे 3 चीज दे दिया, कितना दिया है 3 दे दिया, तो तीनों को कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। तो हमको क्या करना है कि LHS और RHS इनको सॉल्व करना है, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे हमें 10 स्क्वायर थीटा लाना है। तो ये कब होगा, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे सूत्र को भी याद रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम आपसे पूछे सूत्र बोले तो बताइए, तो सूत्र थोड़ा सा ताकि समझ में आएगा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताइए। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अगर हम आपसे पूछे कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बताइए। तो और आपसे पूछे कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, और आपसे पूछे क्या कि साइन स्क्वायर ए बट्टा का कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, और इधर आपसे पूछ लेते हैं क्या कि इतना ही बहुत काफी है, इसमें पूछा जाएगा 1 + का कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बताइए। तो इनका आंसर क्या होगा, ये सारा चीज बताइए। तो आप कहिएगा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है क्या सेक स्क्वायर ए होता है ना, और सेक स्क्वायर ए देखिए एक ही चीज का कई सारा फॉर्मूला होता है, हमने बार बार ये बता रहे हैं कि एक ही चीज का कई सारा फॉर्मूला आता है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा भाई, ये चीज आपको तब समझ में आएगा जब बार बार आप प्रयास करोगे तब। तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा cos स्क्वायर ए, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका सूत्र ये भी होता है, इसका सूत्र देखिए ये भी होता है। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा इसका जो होता है 1 बटा साइन स्क्वायर ए होता है, और दूसरा भी होता है, लेकिन अभी यहाँ पे जरूरत यही पड़ेगा। अब साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 10 स्क्वायर ए होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो होता है ये होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है। अगर आपसे पूछे कि कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कि कॉस स्क्वायर ए बटा का साइन स्क्वायर ए होता है। तो ये सारा चीज आपको आना चाहिए, सारा चीज बताएं टोटल, बार बार बोल रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। इनको मिटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं कि इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे LHS, इसको क्या करेंगे RHS, और इन दोनों को सॉल्व करके हमको ये लाना है। तो हम लोग चलते हैं LHS से, क्या चलते हैं LHS से, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे क्या है भाई 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टा का 1 + कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, सॉरी होल नहीं, ये ऐसे चला दिया गया है ना। तो ये LHS हो गया। अब देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा कि 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा सेक स्क्वायर ए होता है, जस्ट पढ़ा, याद करिए थोड़ा सा। 1 + इसके बराबर तो अभी जस्ट पढ़े क्या होता है भाई, तो आप कहिएगा कि इसके बराबर होता है सेक स्क्वायर ए होता है बट्टा का यहाँ पे 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर जस्ट अभी पढ़ा हमने क्या कि कोसेक स्क्वायर ए होता है, क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है। बताइए ये हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी जस्ट फिर हमने बताया कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 बटा कोसेक ए, कॉस स्क्वायर ए होगा है ना, मेन बट्टा यहाँ पे दे देंगे, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए,
अभी जस्ट हमने ये सारा चीज पढ़ा है। अब देखिए ये सारा क्या भागम है कि नहीं है, इनका भागम है, तो गुना में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो गुना में जब भाई चेंज करेंगे 1/cos² a, गुना में चेंज करेंगे तो ये साइन जो है ऊपर चले जाएगा, sin² a/1, तो बराबर क्या होगा भाई बोलिए तो कहिएगा sin² a/cos² a। तो अब बताइए भाई कि sin² जब cos² a से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, तो कहिएगा tan² a, क्या निकलेगा tan² a। तो बोलिए LHS को जो सॉल्व किए, किसको LHS को जो सॉल्व किए क्या निकला, tan² a आया कि नहीं आया, तो कहिएगा हाँ tan² a आ गया। अब हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं, किसको RHS को। RHS क्या है 1 - tan a बट्टा का 1 - cot a का क्या है होल स्क्वायर, पूरा होल स्क्वायर क्या है यहाँ पे क्या है माइनस ही लगा हुआ है दोनों में, जी हाँ माइनस लगा हुआ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ RHS क्या होगा हार्ड होगा, हर वक्त याद रखिएगा। LHS तो तुरंत बना लिए, लेकिन जो RHS होगा इसको थोड़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे बराबर के साइन है। अब देखिए 1 यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बोलिए tan को कैसे लिख सकते हैं, sin a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसका बट्टा cos a होगा कि नहीं होगा, होगा। अब मेन बट्टा यहाँ पे दे देते हैं भाई, इसके बराबर साइड दे देते हैं। अब यहाँ पे 1 माइनस का cot a को हम क्या लिख सकते हैं cos a बट्टा का sin a, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, अभी जस्ट हमें ऐसे जाना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका बट्टा 1, इसका भी बट्टा कुछ नहीं तो 1। अभी एलसीएम बहुत हम लोग लिए हैं, तो यहाँ पे 1 और cos a का एलसीएम क्या होगा, तो कहिएगा cos a ही होगा। 1 को cos a से यहाँ पे गुना करेंगे भाग देंगे तो क्या होगा बोलिए तो 1 को इस cos a से हम यहाँ पे गुना करेंगे तो cos a आएगा, और इनको यहाँ पे क्या करेंगे ऊपर से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos a। माइनस का क्या होगा, इस cos से ये cos कट जाएगा, ये वाला cos जो है इस cos से कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 को sin a से गुना करेंगे तो sin a ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा में देखिए क्या 1 और sin a का एलसीएम क्या होगा, तो sin a ही होगा, क्या होगा sin a ही होगा। अब देखिए 1 को sin a में अगर हम भाग करें तो क्या होगा, तो sin a ही होगा। इस sin a को 1 से गुना करेंगे तो sin a ही होगा। बीच में क्या माइनस है भाई, माइनस दे दो, इस साइन से ये साइन कट जाएगा, बचेगा 1, भाग देने से कट जाएगा दोनों, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 को ऊपर से गुना करेंगे cos a ही होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखिए इसको यहाँ पे जगह नहीं है, ये क्या है LHS का साइड है, तो इसको इधर से घेर के LHS मतलब इधर रख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं ऊपर ही ले जाते हैं यहाँ से देखिए ये टोटल पर्सन जो है ये क्या है भाग में है, इसके भाग में है, तो इसको गुना में चेंज कर लेते हैं। cos a माइनस का क्या है sin a, इसका बट्टा क्या है, इसको थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा भाई ताकि जगह हो जाए। यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो ऊपर में क्या है cos a है, माइनस का क्या है sin a है, बट्टा में इसका क्या है cos a है, तो cos a लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो sin a माइनस का cos a है, बट्टा में sin है, ये क्या होगा पलट जाएगा, है ना, भागा में अभी इसको गुना में करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगा, ये साइन ऊपर चले जाएगा। अब जो ऊपर वाला चीज है ये साइन नीचे आ जाएगा, साइन ए है ना, ये साइन नीचे आ जाएगा, साइन ए माइनस का cos a। एक चीज देखिए गुरु भाई, देखो कि यहाँ पे देखो कि ये cos यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे देखो गौर से कि ये cos जो प्लस में और ये cos माइनस में, क्या बराबर है, कभी भी नहीं है। और ये साइन देखो माइनस में है, यहाँ पे साइन प्लस में, बराबर में नहीं है। हमें बराबर करना है, क्या करना है, बराबर करना है। ओ हो होल स्क्वायर छूट रहा, देखिए पावर क्या है होल 2 है, तो होल 2 यहाँ पे पावर देते आएंगे, यहाँ पे क्या होगा होल 2 यहाँ पे पावर आएगा, इसका भी पावर क्या है होल 2 है यहाँ पे, कोई दिक्कत, और इसका भी पावर क्या है होल 2 है, यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए पहले से दिया हुआ प्रश्न में भी कि होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पूरा होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तब आकर मेरा क्या होगा, यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएगा। बराबर देखिए cos a माइनस का sin a बट्टा का cos a हो जाएगा। गुना का सिंबल है sin a, ऊपर में जैसे कि तैसे छोड़ दो इसको, बट्टा में ये माइनस कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे तो जो प्लस में होगा वो माइनस, जो माइनस में होगा वो प्लस हो जाएगा। तो देखिए प्लस हो गया, माइनस का साइन ए, अब ये हो गया माइनस में,
इसका क्या है, होल स्क्वायर है। क्या है, होल स्क्वायर है ना। अब देखिए क्या होगा भाई कि ये जो है यहाँ पे ये संख्या कट रहा है। देखिए कौन सा संख्या कट रहा है, तो ये cos a माइनस का साइन a यहाँ पे है, देखिए काट दीजिए। cos a माइनस का साइन a, यहाँ भी है cos a माइनस का साइन a, है ना, cos a माइनस का साइन a, cos a माइनस का साइन a, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कोई दिक्कत। ये माइनस देख लीजिए, यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे दे दीजिए साइन a बटा का क्या है cos a, है ना, यहाँ बचा हुआ ये है, यहाँ भी बचा हुआ ये है, और माइनस यहाँ माइनस दे दीजिए, होल पावर 2 है ना, पावर 2 दे दीजिए। अब बताइए कि साइन ए में जब cos a से भाग देंगे तो क्या होगा, तो कहिएगा tan a होगा, है ना, होल पावर क्या 2 है। अब देखिए जब भी माइनस रहता है भाई, इसका पावर 2 है, तो मतलब क्या है भाई कि माइनस 2 बार लिखा हुआ, माइनस गुना माइनस बराबर क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस का सिंबल हम लोग नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर का tan स्क्वायर ये हो जाएगा। तो आप बताइए भाई जो LHS को सॉल्व किए यहाँ पे निकला, यहाँ पे देखिए तो tan स्क्वायर a, और हम जो RHS को सॉल्व किए तो बताइए यहाँ पे tan स्क्वायर a निकला, तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS क्या होगा, LHS बराबर RHS। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। और ये जो क्लास था ट्रिग्नोमेट्री का अंतिम क्लास था, कौन सा था, अंतिम क्लास था, और यहाँ पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। कक्षा 10 का लेवल जो था, जो सारा चीज एडवांस लेवल हाई लेवल जो भी हो, 1 अंकीय प्रश्न, 2 अंकीय प्रश्न, 5 अंकीय प्रश्न, टोटल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो आप क्या करिए, क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि कोई भी बच्चा हो जिसको समझ में नहीं आ रहा मैथ, वहाँ तक वीडियो को शेयर करिए, वो भी पढ़ सके आपके माध्यम से। और आज का क्लास यहाँ पे क्या हुआ, टोटल ट्रिग्नोमेट्री खत्म हुआ। अगर आप चाहते हैं क्या कि इसका टोटल ट्रिग्नोमेट्री का एक ऑब्जेक्टिव क्लास हो जाए, तो हम चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव क्लास यहाँ पे कर ले, ताकि जितना क्लास हुआ है, जितना निचोड़ निकाले हैं, उनका एक समूह बना के एक क्लास कर लेते हैं, और एक भी प्रश्न आपका एग्जाम से जो है वो नहीं छूटेगा। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तो हम लोग फिर मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।